वेलकम। देखिए जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज। देखें क्वेश्चन नंबर 5 था ये। लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बी एन ए पी ऑफ 4 टर्म्स सच दैट ईच टर्म्स ऑफ आर एन ए पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज एल आर इंटीजर्स। इफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इक्वल 48 एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस एल 4 इक्वल टू 361 देन द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू। तो देखें क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ए पी में दिया हुआ है और इनका सम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी ए पी के सम के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि अल्फ़ा 1 हम ले लेते हैं ए माइनस 3d, अल्फ़ा 2 ले लेते हैं यहाँ पे ए माइनस डी, और अल्फ़ा 3 लेते हैं ए प्लस डी, और अल्फ़ा 4 लेते हैं ए प्लस 3d। ये टर्म सपोज करते हैं, ये कंजुगेटिव टर्म्स कहलाते हैं ए पी के। ये हम यहाँ पे सपोज किए हैं ताकि जब इनका सम करें तो हम इजीली ए की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएँ। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया है, एल दिया है। और यहाँ पे हमने जो सपोज किया है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस कितना, यहाँ पे 2d है तो 2d को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे l मान के चलेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में इस l की पावर 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहला हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि सभी का जो सम है, ये सम कितना दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है 48, यानी यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 सम दिया हुआ है 48। तो यहाँ पे सबको ऐड कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 3d और d यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूरा आएगा इक्वल टू 4a इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू होगी, ये a कितना मिल जाएगा, हमारे पास 12 मिल जाएगा। a यहाँ पे 12 हो गया। अगले इसके बाद दिया हुआ है दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी टर्म्स विथ L4 इक्वल टू 361। इसको भी लिख के चलते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और प्लस यहाँ दिया है L पावर 4, ये दिया है 361। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे D निकालने की। ये तो निकल गया। अब देखें यहाँ पे तो ये आपके पास क्या है, a माइनस 3d अल्फ़ा 1 इक्वल टू, और ये क्या है 12 है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 12 माइनस 3d, अल्फ़ा 2 हो जाएगा 12 माइनस डी, अल्फ़ा 3 हो जाएगा 12 प्लस डी, और अल्फ़ा 4 हो जाएगा 12 प्लस 3d, और प्लस l की वैल्यू पुट कर दें। l इक्वल टू यहाँ पे कितना निकलेगा 2d, तो 2d की पावर 4 यानी ये हो जाएगा आपका 16d पावर 4 इक्वल टू 361। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटर है कि 12 माइनस 3d और इसका 12 प्लस 3d को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बेटर होगा ये मल्टीप्लाई कर दो और ये मल्टीप्लाई कर दें, इससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 9d स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर प्लस 16d पावर 4 इक्वल टू 361। अब इसको भी ओपन कर दें। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 144 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये प्लस 9d स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई होगा ये 9d स्क्वायर इंटू 144 और ये 144 इंटू डी स्क्वायर। तो 144 यदि यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10d स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 144 इंटू 10d स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे है 16d4 इक्वल टू 361। इसको और प्रोसीड करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका, देखें 9 और 16 हो जाएगा 25d पावर 4 माइनस 144 इंटू 10d स्क्वायर और प्लस 144 का स्क्वायर इक्वल टू
361। अब देखें इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर किसका? ये बन गया 5d² माइनस 144 का होल स्क्वायर इक्वल टू 361, और 361 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 19 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5d² माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस 19। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। यदि यहाँ पे प्लस लें तो ये हो जाएगा 5d² माइनस 144 इक्वल टू 19। तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 5d² इक्वल टू 163 और d² इक्वल टू आएगा 163/5, जो कि इंटीजर नहीं है, यानी यहाँ पे d जो है वो इंटीजर नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस और l दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप देखें, यहाँ पे दूसरा पार्ट हम लेके करें। यदि नेगेटिव लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 5d² माइनस 144 इक्वल टू माइनस 19, और ये जाएगा 5d² इक्वल टू आएगा ये 125, और d² इक्वल टू हो जाएगा 25। मतलब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी मिल गई? प्लस माइनस 5। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, यानी जो डाटा हमें मिला वो मिल गया a इक्वल टू मिला है, a इक्वल टू कितना मिला हमारे पास? a इक्वल टू मिला है 12 और d इक्वल टू मिला है प्लस माइनस 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट टर्म। तो देखें लार्जेस्ट टर्म जो होगा, ये लार्जेस्ट टर्म हमारे पास टर्म कौन कौन से हैं? a माइनस 3d है, a प्लस d है, a माइनस d है और a प्लस 3d है। तो यदि हम d की वैल्यू यदि पॉजिटिव पुट करेंगे तो लार्जेस्ट टर्म जो होगा वो a प्लस 3d होगा, और यदि हम यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो लार्जेस्ट टर्म क्या होगा? a माइनस 3d होगा। तो देखें यहाँ पे, यानी a मतलब 12 प्लस 3d, ये हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर दिए, d इक्वल पुट कर दें यहाँ पे 5। तो देखिए कितना हो गया? ये हो गया 12 प्लस 15, यानी कितना आ गया? 27 हो गया। और यदि यहाँ पे हम ले लें दूसरा कि 12 माइनस 3d, तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम होने के लिए हमें d इक्वल पुट करना पड़ेगा -5, ताकि 12 प्लस ये भी 15 इक्वल 27, यानी दोनों केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 27 आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा इसका? 27 यानी 1 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 था। ये क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस 4/7 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 4/7 प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 4/7 प्लस 1/3 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन 7 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू। तो देखिए इसका पैटर्न अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एस इनफाइनाइट हम मान लेते हैं इसको 1/3 प्लस 4/7, यहाँ दिया है 1/3 का स्क्वायर, 1/3 इंटू 4/7 फिर 4/7 का स्क्वायर, फिर 1/3 का क्यूब, 1/3 का स्क्वायर, 4/7, 1/3, 4/7 का स्क्वायर, 4/7 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी, यानी हर टर्म में एक होमोजेनियस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यदि हम मान लेते हैं कि लेट, यदि हम इसको a इक्वल टू मान लें 4/7 और b इक्वल टू मान लें यदि 1/3, तो देखिए हमारा पैटर्न क्या बनेगा? ये एस इन्फाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पे b प्लस a प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस ये बन रहा है a स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये एक होमोजेनियस फॉर्म बनते जा रहा है, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका b का क्यूब प्लस ये आ गया b स्क्वायर इंटू a प्लस a इंटू b इंटू हो गया a स्क्वायर और फिर हो गया ये a क्यूब एंड अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये एक होमोजेनियस फॉर्म है, और यदि हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ पे इसको एक फॉर्मूले में डेवलप करें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग
बाय ए माइनस बी। हम इसमें ए माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एस इन्फानाइट इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एन अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ये तो होगा ए माइनस बी आउटसाइड, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर ये बनेगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, और ये एक पैटर्न में अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखें ये पैटर्न बन गया, इसको हम सेपरेट कर दें तो हो जाएगा ये इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी आउटसाइड ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 अप टू इन्फिनिटी। ये ए वाले टर्म्स को एक साथ ले लें, माइनस कॉमन लेकर के ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी 4 अप टू इन्फिनिटी। अब ये डायरेक्ट देख रहे हैं जीपी बन गया, ये तो भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और हमें फार्मूला मालूम है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे ए क्या फर्स्ट टर्म और आर उसका क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो 1 अपॉन ए माइनस बी आउटसाइड, और ये हो जाएगा ए मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए स्क्वायर है और कॉमन रेशो जो है वो ए है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर दें तो ए इक्वल टू हो जाएगा, हमने पुट करेंगे 4/7 लिया था और बी हमने लिया था 1/3। इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 4/7 माइनस 1/3। यहाँ पे हो जाएगा ये 4/7 का स्क्वायर मतलब 16/49 अपॉन 1 माइनस 4/7 माइनस बी इसको हो जाएगा ये 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम आएगा इसका 21, और ये चला जाएगा 21/5, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये सॉल्व करेंगे 16 अपॉन ये हो जाएगा 21 माइनस 1/6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा आंसर 5/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/2 मतलब 1। ओके, थैंक यू।